चलिए आइए आज अपन कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली को पढ़ाने से पहले आज 15 अगस्त है, तो आप सभी लोगों के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। चलिए आइए प्रश्नावली 1.4 की ओर अपन चलते हैं। इस प्रश्नावली को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में समझ लें। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि ये लिखा है P/Q, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? P/Q के रूप में लिखने पर जो संख्या बनती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस वाले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है, आप बुक से नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बिना भाग किए हुए हमें बताना है कि जो संख्या दी गई है ये शांत परिमेय संख्या है या अशांत परिमेय संख्या है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि शांत और अशांत होता क्या है। तो क्या होता है, जैसे हमें कोई परिमेय संख्या दी गई है, उस परिमेय संख्या में यदि हम अंश में हर से यदि भाग देते हैं और भाग देने पर हमारा रिमाइंडर या शेषफल 0 आ जाता है, तो हम कह देते हैं कि वो संख्या क्या है? शांत है, शांत परिमेय संख्या। और अगर हमारा रिमाइंडर जो है शेषफल 0 नहीं आता है, मतलब हमारा भाग देने की जो विधि है वो समाप्त नहीं होती है, आगे निरंतर चलती रहती है, तो हम कह देते हैं कि संख्या जो है हमारी क्या है? अशांत है। चलिए अब हमें इसमें इन सवालों को हमें बिना भाग के बताना है, भाग नहीं करना है कि आपको पता चला आपने इसमें इसका भाग दे दिया, इसमें इसका भाग दे दिया, इसमें इसका भाग दे दिया, आपने देखा कि भाग चला गया तो शांत है, और नहीं गया भाग पूरी बार, मतलब भाग देने के बाद शेषफल आपका 0 आ गया तो आपने शांत लिख दिया, शेषफल 0 नहीं आया तो आपने शांत लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? बिना भाग के बताना है। तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, बिल्कुल सरल सवाल है ये। आपको क्या करना है, जितनी भी परिमेय संख्या दी रहेंगी उनके जो हर होंगे या P/Q का जो रूप होगा वो Q जो होगा, Q मतलब नीचे वाला हर, Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उसको आपको ज्ञात करना है। Q के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद आपको देखना है यदि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर n की घात के रूप के हों यदि, तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या है वो हमारी क्या है? शांत है, या उसको हम इंग्लिश में टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। और यदि इस रूप के यदि नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेट, यानी कि अशांत संख्या है, अशांत परिमेय संख्या है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 23/2 के ऊपर 3 की घात 5 के ऊपर 2 की घात इस रूप में दिया, ये मतलब 2 के ऊपर n की घात 5 के ऊपर n की घात। तो हम लिखेंगे क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 के ऊपर n की घात और 5 के ऊपर n के रूप में है, अतः यह संख्या क्या होगी? शांत होगी। अब अगर हम बात करें 6/15 की, तो 6/15 में हमने 6 के गुणनखंड देखे 2/3, 15 के देखे 5/3, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आया 2/5। अगर आप इसको मौखिक रूप में भी देखें, अगर हम 5 का भाग 2 में देते हैं तो भाग जाएगा नहीं, हमारा क्या आएगा? दशमलव रखेंगे और शून्य उतारेंगे तो हो जाएगा 20। तो 5 का भाग अगर हम 4 बार देंगे तो 5 चौके कितना हो जाता है? 4 बार भाग जाने पर क्या आ जाता है? 20 आ जाता है, 5 चौके 20। तो हमारा भाग पूरी बार चला जाता है, शेष पर हमारा क्या आता है? 0। इस प्रकार से ये संख्या हमारी क्या हो जाती है? शांत परिमेय संख्या हो जाती है। और यदि हम नियम की बात करें, जिस नियम को हम पढ़ रहे हैं 2 के ऊपर n की घात 5 के ऊपर n की घात, तो हम देखते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर n की घात के रूप में है, अतः क्या है? संख्या शांत है, क्या है? शांत परिमेय संख्या है। अच्छा, आप कहोगे कि सर ये शांत संख्या किस रूप में है? क्योंकि 2 के ऊपर n की घात तो इसमें दिख नहीं रही है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? जैसे मान के चले ये जो 2/5 है, इस 2/5 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 तो जो कितने लिख दिया, 5 के ऊपर 1 की घात कह रहा है मान लो, और 2 के ऊपर हम कितनी की घात लिख रहे? 0 की घात लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि किसी भी आपने एक कक्षा 7 में पढ़ा होगा, x के ऊपर 0 की घात का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यदि 2 के ऊपर 0 की घात हम लिखते हैं तो 2 के ऊपर 0 की घात का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारा क्या बन गया? 2 के ऊपर n की घात और 5 के ऊपर n की घात, इस रूप का बन गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये संख्या है हमारी 6/15, ये हमारी क्या है? शांत परिमेय संख्या है। और इसी तरीके से हम 50 के गुणनखंड निकालें तो हम देखते 5 गुणित 5 गुणित 2 5 25 25 दूनी 50,
ठीक है। 50 के गुणनखंड आप इस रूप में निकाल सकते हो। अगर 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 0, फिर 5 का दोगे 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो इसको भी हम देखते हैं कि 5 के ऊपर कितने की घात आ रही है हमारी, 2 की घात आ रही है, और 2 के ऊपर कितनी घात आ रही है, 1 की घात आ रही है। तो ये भी हमारा किस रूप में हुआ, 2 के ऊपर m की घात, 5 के ऊपर n की घात के रूप का हुआ है। अतः ये भी कौन सी संख्या होगी, 7। और यदि इस रूप में कोई संख्या प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, तो इनके अलावा कोई और गुणनखंड आ जाता है, तो हम कहेंगे कि संख्या कौन सी संख्या है, जो संख्या दी गई है वो हमारी क्या है, अशांत संख्या है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम मैं दूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाए 5/3 कौन सी संख्या, शांत है या अशांत, तो आप एक तरीका तो है 3 का आप 5 में भाग दे के देख सकते हो, लेकिन भाग दे के देखने में आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो आप क्या देखना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है देखना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में हमने क्या देखा, 3 अकेला है, क्या ये 2 के ऊपर n की घात गुणित 5 के ऊपर n की घात के रूप का है, ना तो यहाँ 2 है ना यहाँ 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारी अशांत संख्या है। जैसे अगर हम बात करें 7 बटे यहाँ पे हमारा 9 लिख गया हो, तो अगर हम देखें 7 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 3 है, ना तो हमें 2 दिख रहा है ना हमें कहीं 5 दिख रहा है, मतलब ये कौन सी संख्या कह रहा है, हमारी अशांत संख्या कहलाएगी, अशांत संख्या। तो ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, समझ लेना। बाकी के जो सवाल दिए हुए उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।